धर्मशास्त्रों के अनुसार घर में जहां स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है तो वहीं पति को परमेश्वर भी माना जाता है। इसलिए दोनों ही मान्यताओं का पालन करने से घर में सकारात्मक और सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। लेकिन जिस घर में स्त्री या पति का अपमान और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है वहां बिल्कुल विपरीत परिणाम सामने आते हैं। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी और भगवान भी रूठते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पारिवारिक जीवन में स्त्री का दायित्व और उसके पतिव्रता धर्म से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य जानकारी वाले वीडियो हम आपको आगे भी पहुंचाते रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पति और पत्नी का रिश्ता इस संसार में सबसे मजबूत रिश्ता होता है और सबसे कमजोर रिश्ता भी। यदि पति पत्नी के मन, विचार, वचन, कर्म और संस्कार आपस में मिल जाएं, तो ये रिश्ता बहुत ही सुखद और मजबूत होता है। यदि इनमें से कोई भी गुण न मिले तो दोनों का जीवन क्लेश से भर जाता है। पति और पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन के सभी धर्मों, वचनों और कर्तव्यों का पूरे मन से पालन करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कई बार छोटे बड़े मुद्दों पर भी या कभी कभी बिना कारण से भी मतभेद हो जाना सामान्य सी बात है, जिसे पति और पत्नी को आपस में मिलकर ही सुलझा लेना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति को इसमें अपने निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों न हो। इससे बात सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि आप 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं और आपने एक दूसरे को अपना लिया है, तो एक दूसरे की आदतों और कमियों को भी आपको अपनाना होगा। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे थे तब उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी था कि ईश्वर ने पुरुषों के लिए बनाया हुआ सबसे उत्तम मित्र कौन बताया है। तो युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा था कि उसकी पत्नी। पति और पत्नी के बीच में मित्रता का रिश्ता होना चाहिए। जिस प्रकार मित्र एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं, परंतु किसी भी कीमत पर एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते। एक दूसरे को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार पति और पत्नी को भी आपस में इसी तरह दोस्त बनकर रहना चाहिए। कई बार देखा गया है कि घर में या सामाजिक स्थानों पर पति पत्नी सभी के सामने उलझ जाते हैं और एक दूसरे को भला बुरा भी कहते हैं, जबकि पति और पत्नी को सबके सामने तो एक दूसरे के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति मन में चाहे कितनी भी कटुता हो, लेकिन उसे सबके सामने जाहिर न कीजिए। इससे वे न सिर्फ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बल्कि उनके जीवन में क्लेश, नकारात्मकता और दरिद्रता आती है, क्योंकि जहाँ पर क्लेश होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास नहीं करती। इसके साथ ही जो महिलाएं अपने पति के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हैं या उनको अपशब्द कहती हैं, ऐसे घर से भी लक्ष्मी चली जाती है और पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। चरित्र और विश्वास एक कांच का टुकड़ा है। जिस प्रकार कांच को एक छोटी सी चोट लग जाती है तो वह चकनाचूर हो जाता है, उसी प्रकार चरित्र और विश्वास पर लगी एक छोटी सी चोट भी जिंदगी भर के लिए रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए पति और पत्नी को ही अपने चरित्र को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पराये व्यक्ति से संबंध उनको पतन की ओर ले जाता है। घर परिवार के रिश्ते नाते सब कुछ बिखर जाते हैं। सांसारिक जीवन में पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए के समान हैं और दोनों ही पहियों में समानता आवश्यक है। पति या पत्नी को एक दूसरे से आगे निकलने या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। भूल और गलतियां तो सभी से होती हैं। ऐसे में सच्चे मन से माफी मांगने और माफ कर देने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एक ही आसन पर या एक ही वाहन पर कतई नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से उस स्त्री का चरित्र नष्ट हो जाता है तथा घर में क्लेश और दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पति को अपने पत्नी के अलावा और पत्नी को अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र कहता है कि महिलाओं को पति के साथ अथवा पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पति से पहले ही भोजन करने वाली स्त्री के पतिव्रता धर्म का नाश हो जाता है। साथ ही घर में नकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर से सुख शांति गायब हो जाती है। जो महिलाएं अपने पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करती हैं, उन पर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरे के क्रियाकलापों पर नजर रखना पति और पत्नी दोनों के लिए विशेष आवश्यक है, परंतु एक दूसरे को थोड़ा सा भी समय न देना या फिर हमेशा ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहना ये अशुभ है। पति और पत्नी को एक दूसरे पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। संशय अथवा शक की वजह से ही परिवार उजड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो कुछ कार्य हैं जो पति और पत्नी को हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिससे उनका जीवन सुख शांति और आनंद पूर्वक गुजरता रहे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।